जैसा कि आपने बताया कि शहाबुद्दीन जी जो हैं, इनके कामों से आप काफ़ी संतुष्ट रहते हैं, आप उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं। तो इसमें इस समय जो है शहाबुद्दीन जी चर्चा का विषय बने हुए हैं, इनके बयान जो हैं वो भी चर्चा में हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वैसा व्यक्ति चिराग जला के खोजने से भी नहीं मिलेगा। जिस विचारधारा का उन्होंने था, उनकी इतिहास को लोग जानेंगे। हर लोग में थोड़ा मोड़ा गलती सही होते जाते रहता है, लेकिन उस सिवान जिला के विकास के नाम पर भगवान के रूप में। आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज़। इस समय हम बिहार के सिवान जिले में हैं और हमारे साथ जो है एक समाज सेवी की छवि जिनकी सिवान जिले में देखने को मिलती है, मुन्ना चौधरी जी हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां सिवान जिले में कैसी चल रही हैं, क्योंकि सियासत जो है काफ़ी गरमाई दिखाई दे रही है सिवान जिले की। एफएस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि सियासत जो है काफ़ी गरमाई हुई है सिवान जिले में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? चल रही है बाबा साहब का ये जो उनकी इतिहास है उस पर चर्चा चल रही है। अभी यहाँ का जिला अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग रखा है और उस मीटिंग में हम लोग शरीक हुए हैं। हम लोग उस भाषण को सुन रहे थे, तब तक इसी बीच में आप लोगों का कार्यक्रम जुटा, उसमें हम लोगों ने भी आपके समक्ष बैठ कर के आप जो पूछ रही हैं उसका जवाब देंगे। आप एक समाज सेवी हैं और एक समाज सेवी के रूप में आपकी छवि काफ़ी अच्छी सिवान में देखने के लिए मिलती है। तो राजनीति में आपकी रुचि है क्या? क्योंकि जो भी समाज सेवी हम देखते हैं वो आगे चल के उनको राजनीति में एंटर करना होता है, इसलिए वो समाज सेवा। कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हमको दो ही नेता थे, एक मोहम्मद शहाबुद्दीन और माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी। मैं इन दोनों को आदर्शों को मैं मानता हूँ और मैं इन लोगों का पुजारी हूँ। मैं इनके कार्यों से मैं संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ एक सेवक बन के। वो बड़े भाई थे, ये पिता हैं। पिता का सेवा एक बेटा का फर्ज बनता है कि बेटा पिता को सेवा कर सके। वही मेरा ड्यूटी है, वही मेरा काम है, मैं वही करता रहता हूँ, वही करूँगा। कार्यालय है, इस कार्यालय पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है और प्रोग्राम भी रखा गया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, बाबा साहब के विचारों पे चर्चा हो रही है। उनकी मैंने आरजेडी ने एक उनके लिए क्या बोलते हैं, अंबेडकर साहब की इतिहास को लोगों को बताया जाता है, उनकी जो कामों के विषय में लोगों को जन जन तक पहुंचाया जाता है कि वो क्या थे, क्या उनकी विचार थी, वही लोगों को बीच पहुंचाया जाता है नेता लोगों के माध्यम से। आपका रोज़ जो है नेताओं के साथ उठना बैठना रहता है, तो कभी आपका मन नहीं करता क्या कि आप राजनीति ज्वाइन कर लें, आपको कोई अच्छा राजनीति पे पोस्ट मिल जाए, कोई अच्छी डेस्टिनेशन? मैं सोचा हूँ ना सोचता हूँ, मैं सेवा करना जानता हूँ कि मेरा नेता का कद जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, जितने लोग मेरे नेता के साथ जुड़ सकें, वो काम मैं करने का। सिवान की जो जनता है, पूरे सिवान जिले की, या आपको एक मसीहा मानती है, आपको भगवान के रूप में देखती है, तो इसको आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं मैडम, देखिए, हम एक सेवादार हूँ, सेवा करता हूँ, मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। मेरे बचपन से ही मेरा इतिहास रहा है कि मैं लोगों का सेवा करता हूँ। जिस औकात में हूँ उस औकात में ही मैं सेवा करते रहता हूँ, आगे भी मैं करूँगा। इसके अलावा मेरा कोई कार्य नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, इसके बाद अपने नेता को लोगों को जोड़ने का काम करते हैं कि नेता से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का काम हो सके, इसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि शहाबुद्दीन जी जो हैं, इनके कामों से आप काफ़ी संतुष्ट रहते हैं, आप उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं। तो इसमें इस समय जो है शहाबुद्दीन जी चर्चा का विषय बने हुए हैं, इनके बयान जो हैं वो भी चर्चा में हैं। इस पर क्या कहिएगा? नहीं रहे, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वैसा व्यक्ति चिराग जला के खोजने से भी नहीं मिलेगा। जिस विचारधारा का उन्होंने था, उनकी इतिहास को लोग जानेंगे। हर लोग में थोड़ा मोड़ा गलती सही होते जाते रहता है, लेकिन उस सिवान जिला के विकास के नाम पर भगवान के रूप में माने जाते थे और गरीबों को और कमज़ोर लोगों के लिए मददगार थे। अब मान लेते हैं कि अगर कोई लड़ता है तो उसे लड़बे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई आपराधी तत्व का आदमी थे। विकास पुरुष थे, उनके ही किया हुआ धरातल पर सब सिवान में दिखता है। इतना 10 साल बीता, 15 साल बीता, और अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं, यही दो आदमी दिखते हैं विकास के नाम। कमज़ोर हो जाता है और पिलर कमज़ोर पड़ता है, तो इसका असर देखने के लिए मिलता है क्या?
नहीं, पिलर के जहाँ तक सवाल है कि ये जब मनुष्य जन्म लिया है तो उसका आना जाना काम ही लगा हुआ है। ऊपर वाला ने जब तक उनको मंजूर किया तब तक रखा, अगर उन्होंने उनको उठा लिया तो फिर भी तो चल ही रहा है ना। लेकिन उनके आदर्शों को, विचारों को जानने और मानने के लिए भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। आगे आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं और हमारे चैनल के माध्यम से बिहार की जनता और सिवान की जनता को क्या कहेंगे? बात प्रकट करेंगे कि अच्छे लोगों को चूज करें और सिद्धांतवादी लोगों को चूज करें, और हम लोग अपने विचार को देखें, बदलें, और अच्छे विचार से हम लोग चुनेंगे। आज मान लेते हैं कि किसी नेता को हम लोगों ने चुना, तो अगर जो वो देखे कि कार्यकाल उनका अच्छा नहीं रहा तो फिर उनको उतारें। इस तरह का धारणा बिहार का लोगों का जब बनेगा और युवा पीढ़ी को जब मौका देंगे तभी बिहार का विकास हो पाएगा। ये नहीं कि कोई अगर बैठ गया है तो बैठा ही रहे, उसको उतारने के लिए हम लोग नहीं सोचे। इसलिए हमारा बिहार और यूपी बर्बाद होते जा रहा है। मैंने तो जो पाया है वो आपके समक्ष रखा। सिवान की आप जनता हैं और लोकसभा चुनाव में आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे एज एन पब्लिक? नहीं, मेरा जो स्वच्छ छवि का और जानकार और पब्लिक से जुड़े हुए नेता जो आएंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे। देखा आपने, आप थे हमारे साथ, समाजसेवी की इनकी छवि है, और मुन्ना चौधरी जी थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। और एक ये समाजसेवी हैं, तो इनका जो छवि बना हुआ है जनता के बीच, सिवान की जनता किस तरीके से इन्हें मानती है, क्योंकि सिवान की जनता जो है इन्हें एक भगवान के रूप में मानती है। और ये न सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उन सब के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलाकर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।